वंदे मातरम बच्चों। आज हम पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए पाठ के प्रश्न के उत्तरों पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? लेखक आशावादी है। वह धोखा खाने के बाद भी आशा के कारण संतुलित है। निराश होने पर व्यक्ति यदि असंतुलित होकर सोचता है तो पूरी दुनिया उसे फरेबी नजर आएगी। ऐसे में लेखक को तमाम घटनाएं याद आती हैं जब लोगों ने अकारण बिना किसी कारण उनकी मदद की, उनकी सहायता की, यहाँ तक कि कभी दुख मुसीबत आई तो उन पर उनका हौसला भी बढ़ाया है। जब लेखक ने अकारण ही उसकी मदद की, रेल का टिकट बाबू और बस कंडक्टर उसे याद आते हैं। जीवन के महान मूल्यों में उसका विश्वास मजबूत है। दुनिया में प्रेम, दया, सहानुभूति, विश्वास, ईमानदारी जैसी उच्च भावनाएं के प्रति उसकी आशा बनी हुई है, इसलिए वह निराश नहीं है। इसीलिए उसे विश्वास है कि समाज में मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग कभी समाप्त नहीं हो सकते। दूसरा प्रश्न है, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, टेलीविजन पर अनेक घटनाएं देखी सुनी होंगी। लोगों के बिना लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम के वैसे समाचार पत्र लेख एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी करें। इस प्रश्न के उत्तर में हम किसी भी 2 समाचार पत्र के ऐसे लेख को लिख सकते हैं, लेख के बारे में जिनमें हमें ऐसी भावनाओं का, ईमानदारी हो या मानवता हो, ऐसे गुण का पता चला हो। तो ये हमारे 2 एग्जाम्पल है। पहला उदाहरण ये है कि आप एक पत्रिका का नाम लिखेंगे जैसे दैनिक जागरण, और उसमें जो समाचार पत्र छपा वो लिखेंगे कि उत्तराखंड में गंगा के विनाशकारी रूप से सैकड़ों लोगों के छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए। इन अनाथ बच्चों के सुखद भविष्य के लिए शिवसेना और समाज सेवी संस्थाओं ने मिलकर के शिशु गृह की स्थापना की, शिशु गृह नामक अनाथालय की स्थापना की, जिसमें सभी बच्चों की शिक्षा सहित जरूरी जितनी भी सुविधाएं थीं वो उनको मुहैया कराई गई। ये समाचार पत्र में छपा था। अब इसके पर टिप्पणी करो, लिखोगे। इस समाचार को पढ़कर हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक युग में आत्म केंद्रित होने के बावजूद लोगों में मानवीय मूल्य आज भी विद्यमान है, यानी लोगों में आज भी मानवता जिंदा है। दूसरा एग्जाम्पल है, पत्रिका का नाम है नव भारत टाइम्स और विकलांगों को आर्थिक प्रोत्साहन, ये कॉलम है। भारत की राजधानी दिल्ली के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री ने अपने पहले भाषण में यह घोषणा की थी कि विकलांगों के लिए नौकरी, कारोबार और बैटरी चलित ऑटो की व्यवस्था की जाएगी, जिससे उन्हें रोजगार मिल सके। ये समाचार छपा। फिर इस पर टिप्पणी लिखोगे, ऐसे कार्यों से समाज आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता है, लोगों के हृदय में हीन भावना कम होती है, यानी जो विकलांग हैं उनके लिए भी लोग सोचते हैं और उन विकलांगों को भी आत्मबल मिलता है, उनको उनके अंदर भी आगे बढ़ने की शक्ति का विकास होता है। अब है पर्दाफाश। दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, लेकिन दोषों का पर्दाफाश करना अक्सर खतरनाक होता है। इसके कारण यह है कि लोग दूसरे की बुराइयों को सबसे आगे दिखाने की कोशिश करते हैं और उसकी अच्छाइयों को नहीं। दोषों का पर्दाफाश करने के कारण
जो लोग दोषों का पर्दाफाश करते हैं, घपलों घोटालों का खुलासा करते हैं, पुलिस और प्रशासन उनकी सहायता नहीं कर पाती है, क्योंकि वह नियमों और कानून में बंधे हुए रहते हैं, इसलिए उन लोगों को मदद नहीं मिल पाती है। अब है, आजकल के बहुत से समाचार पत्र चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार समाचार और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। आजकल बहुत से समाचार पत्र या चैनल दोषों का पर्दाफाश तो कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि लोग ऐसे समाचारों को पढ़कर, देखकर सचेत हो जाएं, जागरूक हो जाएं और ऐसी घटनाएं अपने आसपास ना होने दें। अपने आसपास का माहौल ऐसा रखें कि जो घटनाओं के बारे में वो सुने, उससे जागरूक हो जाएं और अपने आसपास का वातावरण अच्छा रखें। इन कार्यक्रमों से लोगों को साहस और शक्ति मिलती है। वर्तमान में टीवी के समाचार चैनल आज तक में प्रत्येक समाचार को विस्तार से दिखाया जाता है, जिससे लोगों को अपने आसपास के वातावरण में घटने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी रहती है। दूसरी ओर घरेलू और कानून संबंधी कार्यक्रम भी समाज की सच्चाई का प्रदर्शन करते हैं। इस क्षेत्र में समाचार पत्र भी अपनी विशेष भूमिका निभाते हैं। और वैसे भी पत्रकार जो हैं वो देश के लिए चौथे स्तंभ के रूप में माने जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि आजकल कई लोग ऐसे हैं जो टीवी पर अपने विज्ञापन और टीआरपी मिलते हैं तो अधिक से अधिक दर्शक टीआरपी और बढ़ाने के लिए चैनल एक खबर को लगातार मिर्च मसाले लगाकर भी दिखाते हैं। कभी कभी भ्रष्ट संपादक या पत्रकार स्वयं भी पकड़े जाते हैं। सच्चाई तो यह है कि कोई भी समाचार कहीं से भी मिले, हमारा काम है कि हम उसे भावुकता से ना पढ़ें और उसे ना पढ़े ना देखें। यानी कोई भी ऐसा समाचार आए तो पहले उसको समझें, उससे अराजकता ना फैलाएं। हर तरफ जो उसका सकारात्मक पक्ष है उसको देखें, ताकि समाज में चारों ओर सकारात्मकता फैल सके। कारण बताइए। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। मतलब सच्चाई से जलने वाले लोग कायर और असहाय हैं। तो यहाँ पे वन वर्ड में आप लिखेंगे, लोग सच्चाई से दूर भागेंगे। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। तो एक वर्ड में आएगा भ्रष्टाचार। हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। यहाँ पर आ जाएगा अविश्वास। लेखक ने, अब आया क्वेश्चन सार्थक शीर्षक। लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? क्या निराश हुआ जाए लेखक के शीर्षक के मायने हैं कि मनुष्य को कभी निराश नहीं होना चाहिए। समाज में अगर अराजकता के तत्व बढ़ रहे हैं तो मानवीय भाव भी तो जिंदा हैं। अगर बुराइयां हैं तो अच्छाइयां भी तो जिंदा हैं, जिनके सहारे भारत की मानवता कभी मिट नहीं सकती और जो हमारे सपनों का भारत है उसे हम पा सकते हैं। इसलिए हमारे हिसाब से, मेरे विचार से, इस पाठ का शीर्षक आशावादी या उजाले की ओर दिया जा सकता है। फिर है क्वेश्चन नंबर, नीचे आएंगे देखेंगे। आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, उन पर चलना बहुत कठिन। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए।
आदर्शों की बातें करना और चलना दोनों अलग अलग बातें हैं। कई लोग आदर्शों पर सच्चाई का या आदर्श का भाषण तो बहुत देते हैं, लेकिन स्वयं करने की बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं, परंतु उनका आचरण, जो लोग आदर्शों के बारे में केवल भाषण देते हैं और जब उनको करने का समय आता है तो उनका आचरण, उनका व्यवहार एकदम अलग हो जाता है। वास्तव में आचरण ही तो असली रूप है। यह भी सही है कि आदर्श पर चलना वास्तव में बहुत कठिन है। आदर्शों पे चलने का अर्थ है अंगारों पर चलना। सच्चाई की राह बहुत लंबी होती है। आदर्शों पर चलने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, ये लोग, इन लोगों ने अपने सिद्धांत नहीं छोड़े, अपने आदर्शों पर चले। लोग आपको अपने आदर्शों से डगमगाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन लोग जो आदर्शों पर चलते हैं वो डगमगाते नहीं हैं। यह भी सही है कि आदर्शों पर चलना वास्तव में बहुत कठिन है। आदर्शों पर चलने का अर्थ है अंगारों पर चलना। भ्रष्ट लोगों को या भ्रष्टाचार से लिप्त लोगों का चारों ओर बोलबाला है, यानी चारों तरफ उनका ही साम्राज्य फैला हुआ है। आदर्श व्यक्ति यदि उन पर चलता है तो भ्रष्टाचार उनको रोक देता है, यानी लोग तरह तरह की अड़चने लगाएंगे। भ्रष्ट लोगों की खैर नहीं होगी। इसलिए जो पतित हैं, जो लोग गिरे हुए हैं, जो लोग तुच्छ हैं, जो लोग नकारात्मकता फैलाने वाले लोग हैं, वे किसी शुद्ध आचरण को कैसे करने देंगे? वे किसी को सच्चाई की राह पर नहीं चलने देंगे। इसलिए स्पष्ट है कि आदर्शों पर चलना कितना कठिन है। निसंदेह आदर्शों पर चलना अत्यंत कठिन है। ये था आपका प्रश्नों का प्रश्नोत्तर पर चर्चा।